हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लास फॉर कॉमर्स में। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बीकॉम पार्ट 2 के लिए प्रोसेस को 5 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोगों के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ गुडविल, जो कि 12th यूपी, सीबीएसई और आईएससी, इनफैक्ट बीकॉम पार्ट 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12th सीबीएसई में ये कम से कम 20 मार्क्स, 12th यूपी बोर्ड में ये 6 या 7 मार्क्स और बीकॉम पार्ट 2 में, सॉरी बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये 20 मार्क्स में आ जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक को लेकर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले चीज, पार्टनर्स क्या होते हैं। पार्टनर को समझने के लिए सबसे पहले आप पार्टनरशिप को जानिए। पार्टनरशिप क्या होती है आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा होगा पार्टनरशिप के बारे में। सीधी सीधी अगर लैंग्वेज में बात करूं तो ऐसा बिजनेस जिसके कम से कम 2 ओनर हो वो पार्टनरशिप कहलाती है। क्लियर है? कम से कम 2 ओनर तो होने चाहिए तभी पार्टनरशिप होगी। अगर एक ओनर होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। हिंदी में बात करें तो एकांकी व्यापार होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पार्टनरशिप की। अब बात करते हैं एडमिशन की। एडमिशन का मतलब होता है एडमिट होना, आना। तो कंडीशन ये कहती है अगर एक फर्म में 2 पार्टनर ऑलरेडी हैं, एक पार्टनर और आ रहा है, तो वो होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्लियर है? ये तो हुई टॉपिक की बात कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंटेंट क्या है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको लेजर बनाने होते हैं और आपको जर्नल बनाने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके जर्नल। अगर आप इसको, इसकी जर्नल एंट्री आ गई एक बार समझ में, तो आप पूरे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए, तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज लिखी हैं, समथिंग 13। ये कंफर्म नहीं कि 13 की 13 एक क्वेश्चन में आ जाएंगी। हो सकता है 2 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 13 पूरी आ जाए, और हो सकता है कुछ एंट्रीज बढ़ भी जाए, जो कि डिपेंड करता है सरकमटेंसेस के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर। तो जैसे जैसे वो आती जाएंगी मैं आपको समझाता जाऊंगा। आज फिलहाल मैं 13 एंट्री को आप लोगों को समझा देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहली एंट्री है आप लोगों की, नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, नया पार्टनर जब एडमिट होता है फर्म में तो वो 2 चीज जरूर लेकर आता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी और गुडविल को हिंदी में बोलते हैं ख्याति। समझ लेते हैं होता क्या है। भाई, हर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कैपिटल की बहुत नीड होती है। जब तक आप पूंजी नहीं लगाएंगे व्यापार में, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो बिजनेस जनरेट नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक फर्म है उसमें 2 पार्टनर हैं, ए और बी। जब ये दोनों पार्टनर हैं तो इन लोगों ने जब फर्म को स्टार्ट किया होगा तो इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, किया होगा। और जब सी आएगा तो ये भी कुछ ना कुछ एडमिट करेगा इसमें, कैपिटल में। ये भी कुछ ना कुछ समायोजित करेगा। तो इसीलिए इसलिए एक तो इसको कैपिटल लानी होती है। अगला बात करते हैं गुडविल। गुडविल क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कराया था। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, अदृश्य संपत्ति होती है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस इसे महसूस कर सकते हैं। वी कांट सी एंड टच, वी कैन फील ओनली। ठीक है, तो अब गुडविल क्यों लाएगा, गुडविल लाने का रीजन क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए ए और बी ने आज से 10 साल पहले, 10 ईयर पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, तब मार्केट में इन लोगों की कोई भी रेपुटेशन नहीं थी, कोई इनको जानता नहीं था। 10 साल इन लोगों ने मेहनत करी, तब जाके आज इन लोगों को, इन दोनों को हम लोग जानने लगे। अब सी आया, 10 साल बाद। तो एग्जैक्टली मेहनत किसने करी, ए और बी ने। सी तो जब इनकी रेपुटेशन बन गई थी तब आया था। ठीक है ना, तो अब उस रेपुटेशन का फायदा सी को भी मिलेगा। तो ये दोनों अपनी 10 साल की मेहनत के बदले एक मुआवजे की राशि लेते हैं, एक अमाउंट लेते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं गुडविल। क्लियर? गुडविल पर बात कर रहे हैं तो गुडविल 2 टाइप से लाई जा सकती है नए पार्टनर के द्वारा, एक कैश में और एक क्रेडिट में, दोनों तरीके से। ठीक है, वो क्लियरली क्वेश्चन आपको गिवन होगा किस तरीके से ला रहा है। चलिए, तो सबसे पहली एंट्री देख लेते हैं। ये एंट्री है कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर। मैंने नरेशन में लिख दिया है बीइंग कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर, मतलब नया पार्टनर पूंजी और ख्याति की राशि नकद लाए, कैश में लाए। ठीक है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, क्योंकि हम यहां सोचेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म के पास तो एज अ कैपिटल और एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल क्या आएगा, बैंक आएगा। यहां पर आप बैंक का यूज करें, कैश का यूज ना करें। तो बैंक आएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ जर्नल,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? पहली एंट्री। ध्यान रखिए आपको नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप नरेशन नहीं लिखते आपका मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी, अगर वो कैश में प्रीमियम लाया है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है? देखिए जब गुडविल आ रही थी तो क्रेडिट होगी, जब डिस्ट्रीब्यूट होगी खत्म होगी तो क्या करेंगे? उल्टा डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसको बोल देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड गलत होता है, सैक्रिफाइस होता है। अब ये सैक्रिफाइस निकलता कैसे है वो बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल अभी हम जनरल एंट्री फोकस कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये गुडविल जब कैश में लाई जाएगी तब ये एंट्री होगी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर ये एंट्री हुई है तो 100% ये वाली एंट्री भी होगी। ये कंफर्म बात है। क्लियर? ठीक, आगे बात करते हैं। अब सपोज करो नया जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, वो गुडविल कैश में ना लाकर क्रेडिट में ला रहा है। तो गुडविल क्रेडिट में लाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की दोनों की एंट्री एक ही होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। वो होती है ये, वो एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या ये भी कर सकते हैं न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ठीक है, टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां भी सैक्रिफाइस था, यहां भी सैक्रिफाइस। क्लियर है? बस इतना सा डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको ध्यान रखिएगा। कैश में गुडविल है तो डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री ये है, क्रेडिट में गुडविल है तो गुडविल क्रेडिट में लाने की, बॉट करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की एक ही एंट्री होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ऑब्वियस सी बात है, अब पुरानी फर्म चल रही है तो पुरानी फर्म के पास अपने कुछ और एलिमेंट्स भी होंगे। तो ओल्ड, तो ये एंट्री है ओल्ड गुडविल, ओल्ड P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। चूंकि ये पुरानी चीजें हैं तो इन पर राइट केवल पुराने पार्टनर का होगा, इसे पुराने पार्टनर विड्रॉल कर लेंगे। तो उसकी एंट्री होती है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। मैंने तीनों एंट्रियों को एक साथ लिख दिया है क्योंकि एंट्री यही होगी। लेकिन अगर वो सिंगल ही दे रहा है तो आप क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अगर गुडविल है तो। अगर खाली P&L है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू P&L अकाउंट। अगर ओनली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक, ये एंट्री होती है। अगली एंट्री पर आते हैं, ये भी ओल्ड आइटम्स होते हैं। अगर फर्म के पास कोई पुराना लाभ है, मतलब P&L है, पुराना WCF, ध्यान रखिए इसकी फुल फॉर्म वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसका एक नाम और होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, संचय से हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और जर्नल रिजर्व, इसको बोलते हैं जर्नल रिजर्व और हिंदी में सामान्य संचय। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिकॉज ये ओल्ड पार्टनर के लिए होता है इसलिए हम इसे ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप इसी सिंगल एंट्री बनाएंगे तो P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। क्लियर? नेक्स्ट, अब जाहिर सी बात है नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर आया है तो असेट्स और लायबिलिटीज में कुछ ना कुछ वेरिएशन भी होंगे। हो सकता है असेट्स बढ़े, हो सकता है लायबिलिटी बढ़े। देखिए कैसे, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक नई फर्म में जा रहा हूं तो हो सकता है मुझे अदर लोगों से पैसे लेने हो तो जो मेरे डेटर्स होंगे अब वो मेरी फर्म के डेटर हो जाएंगे क्योंकि मैं फर्म का पार्ट हूं अब। और जब मेरे को किसी से पैसा लेना है तो हो सकता है मुझे किसी को देना भी हो, तो जो जिसको मुझे देना है वो फर्म के लिए भी लायबिलिटी बन जाएगा। क्लियर है? तो इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन असेट्स, ये 4 एंट्रियां हैं। इन 4 एंट्रियों को करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। आप हमेशा ये मान लीजिए कि असेट्स का नेचर होता है डेबिट और लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। ये आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है क्यों होता है असेट्स का नेचर डेबिट, क्यों होता है। सपोज करिए असेट्स की डेफिनेशन क्या है, मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने सब चीजें बताई हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। असेट्स का नेचर डेबिट क्यों होता है। सपोज करें आप एक कार परचेज करने जा रहे हैं तो आपने कार ले ली, कार के बदले में आपने क्या दिया? कैश। तो क्या जा रहा है आपके पास से? लिक्विड एसेट्स जा रही है, तरल संपत्ति जा रही है। तो कैश आपके पास से जा रही है तो आपको कहीं ना कहीं फिलहाल नुकसान है। क्यों? अगर कुछ समय के बाद उस कार को आप बेचेंगे तो क्या आपको उतनी ही अमाउंट मिलेगी जितने की आपने वो परचेज की थी? कम मिलेगी ना, इसलिए वो लॉस है।
डेबिट साइड। अब लायबिलिटी, मैंने किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए ले लिया, बाद में मुझे देना ही कंफर्म बात है। राइट नाउ मुझे क्या हुआ, मेरे पास तो पैसा आ गया बिना मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के, तो मेरे को इससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? ठीक है। अब असेट्स को अगर किसी भी आइटम को अगर इंक्रीज करना है तो जो उसका नेचर है उसमें बढ़ाइए, कम करने के लिए अपोजिट करिए। जैसे कि मैं समझा देता हूं आपको, एक सेकंड। असेट्स को इंक्रीज करना है तो उसे और डेबिट करिएगा, असेट्स को अगर डिक्रीज करना है तो उसे क्रेडिट करिएगा। लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो लायबिलिटी का नेचर क्या बताया, क्रेडिट, तो उसे आप और क्रेडिट करिएगा। और लायबिलिटी को अगर कम करना है तो उसे आप डेबिट करिएगा। ठीक, ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। बड़ी आसानी से आप एंट्री को समझ लेंगे, एंट्री रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, बीइंग इंक्रीज इन असेट्स, आपको असेट्स को इंक्रीज करना है। असेट्स का नेचर क्या बताया था, डेबिट। मैंने पहले ही बोला था असेट्स को इंक्रीज करने के लिए उसके नेचर में बढ़ाइए, तो असेट्स का नेचर क्या था, डेबिट, तो उसे आप डेबिट कर दीजिए, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। टू, अपोजिट में रिवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः, री का मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू करना, दोबारा से उस असेट्स की वैल्यू करना, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब असेट्स को डिक्रीज करना है, असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, कम करने के लिए क्या करें, सॉरी हाँ, डिक्रीज, तो कम करने के लिए क्या करें, उसके नेचर को अपोजिट करिए, उसका नेचर था डेबिट, कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ ये तो कंफर्म है कि भाई टू सन्ड्री असेट्स आएगा, ये तो कंफर्म बात है। ठीक है, अब अपोजिट में क्या लगेगा, रिवैल्यूएशन ही लगेगा 100%, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री असेट्स। ठीक, अगली एंट्री है डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, सोचिए दिमाग में, क्रेडिट होता है, हमें क्या करना है, कम करने के लिए पलट दो, क्रेडिट होता है, कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो ये कंफर्म है सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट होगा। और अपोजिट में रिवैल्यूएशन, बहुत इजी है ये। ठीक, अब लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, उसे और क्रेडिट करने के लिए क्या करेंगे, उसके नेचर में बढ़ाइए, तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, ये कंफर्म बात है। अपोजिट में क्या लगाएंगे, रिवैल्यूएशन। क्लियर? अब असेट्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं। अब इसके होने से कुछ ना कुछ तो हमको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा, ये कंफर्म बात है। तो अब प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, और लॉस का नेचर डेबिट। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में, तो उसे आपको खत्म करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के लिए क्या करें, अपोजिट, तो आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दीजिए, और इस पर राइट केवल ओल्ड पार्टनर का होता है, तो टू ओल्ड पार्टनर। अब ये थी प्रॉफिट की एंट्री। लॉस की एंट्री क्या होगी, लॉस की एंट्री होती है इसकी अपोजिट। इसकी अगर अपोजिट बात करूं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मैंने वही लिखी है, देखिए। क्लियर? अब गुडविल विड्रॉल करने की, बीइंग गुडविल विड्रॉल्ड, गुडविल को विड्रॉल करने की, जहां ये पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, गुडविल विड्रॉल तभी होगी जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में लाएगा, क्रेडिट में लाया है तो नहीं होगी। तो जिस जिस पार्टनर ने विड्रॉल की होगी, जिस जिस पार्टनर ने विड्रॉल की होगी, अब यहां पर केवल रूल लग रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के। जिस जिस पार्टनर ने विड्रॉल की होगी वो आप रिसीवर है तो उसको आप डेबिट कर दीजिए, और एज अ गुडविल क्या निकालेंगे वो लोग, बैंक, तो विड्रॉली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट एंट्री आती है बीइंग असेट्स टेक ओवर बाय पार्टनर। किसी पार्टनर ने हो सकता है असेट्स ले ली हो, पार्टनर असेट्स को ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है, रिसीवर है, एंड वी नो वेरी वेल रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट, पाने वाला सदैव ऋणी होता है। तो पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर मतलब जिस पार्टनर ने ली है केवल वही। टू, क्या लिया है, सन्ड्री असेट्स। आप देखो इसको नेचर के पढ़े में सीख सकते हो, अगर वो असेट्स लेगा तो फर्म में से असेट्स कम होगी, कम करने के लिए क्या करें, असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है? तो ये थी 13 एंट्री एडमिशन ऑफ पार्टनर की। ठीक है,
मैं फिर बोल रहा हूँ 13 से भी ज्यादा भी होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड पर। वो अगर कोई भी बढ़ेगी तो मैं आपको वो समझा दूंगा, ठीक है। अब ये थी जनरल एंट्री। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको जनरल एंट्री समझा दी। अब बात कर लेते हैं लेजर्स की। पार्टनरशिप में, एडमिशन में लेजर कौन कौन से बनते हैं, चलिए। अकाउंटों को आज ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा समझाऊंगा। इसमें अकाउंट बनते हैं, सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनता है बैंक अकाउंट, और नेक्स्ट बनता है बैलेंस शीट। ध्यान रखिए, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है। और इस साल 2020 में सीबीएसई ने आप लोगों के सिलेबस में से, पार्टनरशिप एडमिशन में से बैलेंस शीट को डिडक्ट कर दिया है। इस साल बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो सिलेबस है वो डिलीट हुआ है, बैलेंस शीट जिसमें से एक पार्ट है। आपका एक टॉपिक और है पार्टनरशिप एडमिशन में से, एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये 3 अकाउंट बनते हैं मेनली। अकाउंटों में भी वेरिएशन आ सकता है, जब ऑब्वियस सी बात है अकाउंट्स आर डिपेंड ऑन लेजर, अकाउंट्स आर डिपेंड ऑन जर्नल। अगर जर्नल में वेरिएशन आ रहा है तो स्वाभाविक है कि अकाउंटों में भी वेरिएशन आएगा, ठीक है। वो जैसे से आएगा वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर। बैंक अकाउंट बनाना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप बैंक अकाउंट बनाइए, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आप अकाउंट बना लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।